एक गांव में बनवरलाल नाम का एक आदमी था। उसको दो बेटे थे, जतिन और ललित। उन दोनों की शादी हो गई थी और बच्चे भी थे। वे सब लोग मिलकर संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। एक बार बनवरलाल बहुत बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन सबके सामने उनके बेटे जतिन से बनवरलाल, देखो जतिन बेटा, कुछ ही दिनों में मैं मरने वाला हूँ, इसलिए पूरा परिवार का ध्यान तुमको ही रखना होगा। ठीक है पिताजी, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन आपने तो कभी भी नहीं बताया कि आप ये सब पैसे कैसे कमाए और क्या काम करते थे। मुझे और ललित को आपने कभी भी पैसे कमाना नहीं सिखाया। अभी के अभी मैं हमारे संयुक्त परिवार को कैसे ध्यान रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब सुनो, हमारे परिवार को संपत्ति नहीं है और कोई कर्ज भी नहीं है, लेकिन जो भी हमारे घर तक आकर पैसे पूछेंगे तो उन्हें देना हमारा परंपरा है। इस परंपरा में आप सब लोगों को हिस्सा लेना होगा। पिताजी, आपका यह व्यवहार अच्छा नहीं है। आपने तो हमें कुछ भी नहीं दिया और फिर ऊपर से बोल रहे कि दान करो। ऐसा गुस्सा होकर वहां से उसकी पत्नी और बच्ची को लेकर चला गया था। पिताजी, छोटे भाई के बातों को दिल पे मत लीजिए। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगा और गांव में हमारा इज्जत को बचाऊंगा, कह के पिताजी के हाथ में हाथ डालकर वादा किया था। बेटा, संपत्ति ना होने पर भी तुमने हमारे परिवार की इज्जत को बचाने के लिए खड़े हो गए हो। तुम बहुत बहादुर हो। अभी मैं तुमको एक राज बताऊंगा, गौर से सुनना। हमारे घर के पीछे एक फिसलऊ पत्थर है ना, वो एक अंडरग्राउंड मैजिकल स्लाइड है। हमारे पूर्वज को एक ऋषि पुंगव ने वो स्लाइड को दिया था। वो हमारे घर का खजाना पेटी जैसी है। ऐसे कहकर बनवरलाल मर गया था। अगले दिन जतिन उनके पिताजी के कहने पर उस स्लाइड पर बैठा था। तब वो स्लाइड जमीन के नीचे चली गई थी और वो फिसलकर एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल पे जाके गिरा था। वो स्विमिंग पूल पूरा सोने से भरा हुआ था। वाह, कितना सोना है! हमारे परिवार को खाने के लिए इतना सोना काफी है, कहकर कुछ सोने को लेकर बाहर आया था। फिर ललित जाकर पूरे परिवार के लिए खाना लाया था। फिर सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। भैया, पापा ने तो कोई संपत्ति छोड़ के नहीं गया था, फिर तुम्हें खाने के लिए पैसे कहां से मिले? वो एक रहस्य है, मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। जो भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर कभी ऐसा सवाल मत पूछो। ये बात सुनकर ललित की पत्नी, देखिए आपका बड़ा भाई कैसे घमंड से बात करता है। आपको कैसे भी करके उस राज को जानना होगा, तब हम हमारे जरूरतें को खुद पूरी कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव के मुखिया गांव लोगों के साथ जतिन के घर आया था। मुखिया जतिन से, बेटा, आपके पापा बहुत दयालु थे। जब चाहिए था तब गांव की परेशानियां सुलझने में मदद करते थे, पर अब वो नहीं रहे। हमें बहुत दुखी हो रहा है। गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाना है। पिताजी ने हमें सब कुछ बताया है, आप घबराए नहीं। कल सुबह आइए, स्कूल की जरूरी के लिए पैसे मैं देता हूं। फिर जतिन उस अंडरग्राउंड स्लाइडर में बैठ गया था। अंदर जाके थोड़ा सोना लेके आ गया था। ये सब चुपके से ललित ने देखा और ललित, तो ये है इनका असली राज, कहकर मन में सोचा था। अगले दिन जतिन जैसे वादा किया था वैसे मुखिया को सोना देकर, देखिए मुखिया जी, ये सोना लेकर अच्छा स्कूल बनवाइए। शाबाश बेटा, पिताजी का नाम रोशन कर रहे हो। बनवरलाल अमर रहे, बनवरलाल अमर रहे, पुकारते हुए उधर से चला गया था। उस रात ललित चुपके से उस अंडरग्राउंड स्लाइडर पे बैठ गया था और फिसलकर नीचे जाके स्विमिंग पूल में गिर गया था। तो वो देखा तो वो स्विमिंग पूल सोने से भरा हुआ को देखकर ललित, बाप रे, इतना सोना! ये पूरे सोने को ले जाकर इस पूरे देश में अमीर आदमी बन जाऊंगा और सारे विशालता और सुकून की जिंदगी जीऊंगा। आहा, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। फिर उसने एक थैली में जितना सोना इकट्ठा कर सके उतना सोना इकट्ठा कर लिया था और उसे ऊपर लेके आया था।
घर के अंदर आकर ललित ने उसकी पत्नी को दिखाया था। आज से हम बहुत अमीर हो गए हैं। मेरे भैया को मेरे पिताजी ने जो राज बोला था वो मुझे पता चल गया है, कहकर उसके पास जो थैली था उसे दिखाकर इसमें सब सोना ही है कहकर थैली को खोला था। लेकिन उस थैली तो सांप और बिच्छू से भरा हुआ था। उसे देखकर दोनों चौंक गए थे। ये कौन सा जादू है? मैंने जो भी सोना लाया था वो सब सांप और कमरे से भागो वरना सांप काट लेंगे, ऐसे चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गए थे। ये सब खिड़की से देख रहा था जतिन। और फिर जतिन मन में, देखो भाई, असली राज तो ये है कि हम अंडरग्राउंड मैजिकल स्लाइडर को हमारे रोज बिताने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। ज्यादा आस होकर कल के लिए और धनवान बनने के लिए वो स्लाइडर हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सोचकर दीवार के ऊपर लगे हुए उनका पिताजी का तस्वीर को प्रणाम किया। कुछ साल पहले जगन मगन मुरुगन